हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ T10 पर। आज हम बेसिक मैथ को देखेंगे। अगर बेसिक मैथ आपको क्लियर रहेगा तो बड़े से बड़े सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बेसिक मैथ के पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं। अगर नहीं देखें आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बेसिक मैथ के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है परमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। परमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है, अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो वो सब संख्या क्या होगा, परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जहां q का मान 0 नहीं रहना चाहिए, मतलब बटा में जो मान होगा ना उसका मान 0 नहीं रहना चाहिए। चाहे इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो वो सब संख्या क्या हो जाएगा, परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे 4/5, 2/3, 1/2 ये सब संख्या क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या को भी हम लोग परमेय संख्या बोल सकते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। परमेय संख्या के अंतर्गत क्या आएगा, 2 आएगा, -3, 5/2, ठीक है, माइनस में 2/3, -2/5 माइनस में, ठीक है। चाहे इसका मान क्या आ जाएगा, 3.14, 22/7 इस सब परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। पाई का मान 3.14, 3.14 और 22/7 परमेय संख्या में आएगा। और पाई जो है ना, पाई वो अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इसके बाद 0 भी लेंगे, ये भी परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। उसके बाद √4, √36 वैसी संख्या के लेंगे रूट के अंदर जिसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल जिसका निकल जाएगा ना, उस सब संख्या क्या हो जाएगा, परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे √4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2, इसका क्या निकल जाएगा 36 के 6, तो इस सब संख्या क्या हो जाएगा, परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सब संख्या क्या होगा, अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे √5 तो वो अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सब होगा डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। अब हम लोग समझते हैं 0 कैसे परमेय संख्या हुआ से। तो 0 जैसे 0/समथिंग 0 होता है। क्या लिखा है, q = नॉट 0, ठीक है, मतलब बट्टा में ना जो रहेगा संख्या उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। और 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। 0/समथिंग 0, 0/समथिंग 0 होता है। और समथिंग बटा 0 करेंगे ना तो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। ठीक है, ऊपर अगर अंक है नीचे 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, इसका मान हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर 0 नीचे संख्या रहेगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर 2 और नीचे 2, ऊपर 0 नीचे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऊपर 2 और नीचे 0 कर देंगे तो इसका मान नॉट डिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो 0 कैसे आता है, 0 परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। किसी भी संख्या में अगर 1 से हम भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जैसे 2/1 तो परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। 3/1 कर देंगे तब पर भी परमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो अर्थात भिन्न के रूप में हो वो सब संख्या क्या होगा, परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम लोग इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या को समझते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो वो सब संख्या क्या होगा, अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है। चाहे अर्थात जो भी जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले वो सब संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे पाई ये भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है। माइनस में √5 ये भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है। √2 ये भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। √2 का मान क्या होता है, 1.414, तो ये भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। उसके बाद माइनस में 2 + √3 ये भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। √5 + √3, ठीक है, इस सब संख्या क्या होगा, अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो वो सब संख्या क्या होगा, अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। चाहे जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले वो सब संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तब हम लोग वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को समझते हैं। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो परमेय भी हो अपरमेय हो उस संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। मतलब परमेय संख्या के समुच्चय अपरमेय संख्या के समुच्चय को ही हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। ठीक है, पाई अपरमेय संख्या है लेकिन 2 परमेय संख्या है। √3 अपरमेय संख्या है लेकिन √4 क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए वो सब संख्या क्या होता है, परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और जिसका मूल रूप से वर्ग ना निकले वो सब संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है,
जैसे √3/2 दे देंगे तो ये भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, अपरमेय संख्या, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। 1/√2 देंगे तो ये भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन यही दे देंगे √4 और /2 तो ये परमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। तो एक जैसे 4/√2 है, जैसे 4/√2 है तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा और 2 में तो 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो परमेय संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में वो सब संख्या क्या होता है, परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और q = नॉट 0, मतलब हर का मान जो होता है ना 0 नहीं रहना चाहिए, यही परमेय संख्या का एक शर्त है, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद 3.14 भी होगा ना, ये परमेय संख्या होगा, लेकिन पाई जो यहाँ पर चल रहा है ये परमेय संख्या होता है। ऐसी डॉट 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 चाहे 3 + √2 ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगा, और 5√2 ये भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। डॉट डॉट इन्फिनाइट तक ऐसे ही जाते रहेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।